माता जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो इस श्लोक का हमें व्याख्या करके समझाए। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज भगवद गीता की क्लास में। और हमारा 14वां अध्याय चल रहा है। आज का श्लोक संख्या है 3। मम यो निर्महद् ब्रह्मा तस्मिन् गर्भं ददाम्यहं संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से, हे भरत पुत्र, ब्रह्म नामक समग्र भौतिक वस्तु जन्म का स्रोत है और मैं इसी ब्रह्म को गर्भस्थ करता हूँ जिससे समस्त जीवों का जन्म संभव होता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के भगवद गीता क्लास में। आज का जो श्लोक है 14वें अध्याय का, जिसका नाम है प्रकृति के 3 गुण। मटेरियल नेचर का कंडीशन सोल पर किस तरह असर पड़ रहा है वो सब समझाया गया है श्लोक संख्या 1 से 13 तक। तो हमने 1 और 2 कंप्लीट कर लिए थे कल। तो वहाँ पर बताया गया था कि भगवान ने ज्ञान को कैसे ग्लोरीफाई किया है, कि उसमें श्लोक संख्या 1 में बताया था कि मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूँगा, जो अब तक भगवान ने 13 अध्याय तक कहा है। खासकर जो 13वां अध्याय हमारा ज्ञान योग शुरू हुआ है, तो 13वें अध्याय में जो भगवान ने ज्ञान की संपूर्ण बातें बताई हैं, प्रकृति क्या है, चेतना क्या है, पुरुष क्या है और शरीर क्या है और शरीर का ज्ञाता क्या है, क्षेत्रज्ञ प्रकृति पुरुष और ज्ञान और ये ज्ञान को जानने वाला, वो 6 विषयों का कंप्लीट भगवान ने वर्णन किया था। तो यहाँ पर कह रहे हैं भगवान की वापस से मैं तुम्हें बताता हूँ, क्योंकि उसको जानने से जो मुनि हैं वो भी परम सिद्धि को प्राप्त कर जाते हैं। यानी कि अभी कुछ ज्ञान में रह गया है बाकी, जो और भगवान डिटेल में समझाना चाह रहे हैं। और दूसरे श्लोक में बताया था कि जो मैं अब बताने जा रहा हूँ ना, उस ज्ञान में जब तुम स्थिर हो जाओगे तो मेरी जैसी दिव्य प्रकृति को प्राप्त कर लोगे। और जब आप दिव्य प्रकृति में स्थित हो जाओगे, दिव्य प्रकृति को प्राप्त कर लोगे और उसमें स्थित हो जाओगे, तो
सृष्टि के समय ना तो तुम्हारी उत्पत्ति होगी, ना प्रलय के समय तुम किसी प्रकार से विचलित होगे, तुम्हारा नाश होगा। मतलब तुम मुझ में ही स्थित हो जाओगे, तुम्हारा स्वभाव कैसा हो जाएगा, वो मुझ जैसा हो जाएगा। तो वो क्या है ज्ञान, वो यहाँ से भगवान बता रहे हैं। मम योनिर्महद ब्रह्मा तस्मिन् गर्भं ददाम्यहम्। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं मम योनिर्महद ब्रह्मा। ये जो जितने भी योनि हैं, हाँ, महद मतलब ये जो संपूर्ण जगत में जितने भी योनि हैं उन सब का स्रोत मैं हूँ। तस्मिन् गर्भम ददाम्यहम्, वो मैं उस प्रकृति को मैं उत्पन्न करने वाला हूँ। और उस प्रकृति में जितने भी जीव उत्पन्न होते हैं, संभव है सर्वभूतानां ततो भवति भारता, जितने भी वो जीव हैं वो मेरे ही द्वारा उत्पन्न होते हैं। और उससे अगले श्लोक में भगवान बताएंगे कि उन जीवों का बीज प्रदाता पिता मैं हूँ। ये जो पूरी प्रकृति है उसका जन्म का स्रोत मैं हूँ, मैं ही सब जीव उत्पन्न करता हूँ और मैं ही बीज प्रदाता पिता हूँ। वो अगले श्लोक में आएगा। तो यहाँ पर हमें समझना है कि प्रकृति का संबंध और जीव का संबंध कैसे है। सबसे पहले ये बात समझते हैं, फिर एक एक पॉइंट जो श्रील प्रभुपाद ने बताया है उसको हम आगे बोलते हैं, उसको समझाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम जीव और प्रकृति का संबंध समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि ये सभी जीव मैं ही उत्पन्न करता हूँ प्रकृति के द्वारा। प्रकृति गर्भ के रूप में कार्य करती है और वो जीव का बीज मैं ही प्रदान करता हूँ। और ये सभी जो है 3 गुणों के अनुसार चलते हैं। तो जैसे प्रकृति और जीव का संबंध समझने के लिए हम एक छोटा सा उदाहरण से समझ सकते हैं। जो बड़े हैं वो अभी अपना बचपन याद कीजिए, और जो बच्चे हैं वो तो समझ सकते हैं आसानी से। तो जैसे कभी पहले टाइम में अब से 30-40 साल पहले जब हम छोटे बच्चे थे, तो क्या घर में आसपास बैलून वाले आया करते थे। तो बैलून का वो कैसे पौ 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 साउंड करते थे। तो साउंड करते के साथ ही बच्चे क्या मचल जाते थे। हाँ, घर में जो भी बड़ा है, माँ है या पिताजी हैं, माँ गुब्बारा लेना है, अभी तो बैलून बोलते हैं, तभी तो गुब्बारा, हाँ गुब्बारा लेना है, बैलून लेना है। तो वो मचल जाते थे उसकी केवल आवाज़ सुन के। और जैसे वो रंग बिरंगे गुब्बारे दिख गए तो वो उसको सबसे बड़ा वाला और सबसे आकर्षक गुब्बारा लेना होता है। तो फिर माँ या पिताजी जो भी घर पर हैं उपस्थित उस समय वो उसको दिलाएंगे। वो बच्चा थोड़ी देर उससे खेलेगा, बड़े खुश होगा, उसके साथ आनंद लेगा। लेकिन थोड़ी देर बाद क्या हो जाता है, गुब्बारा 1-2 घंटे में ही फूट जाता था, है ना। किसी भी चीज़ से टकराया या कहीं फंस गया, निकालने की कोशिश करी तो वो फट जाता था, फिर बच्चा दुखी होता था। तो ये हमने एग्जाम्पल क्यों लिया, ये बताने के लिए कि हम जीव प्रकृति के साथ किस तरह संबंधित होते हैं, कि किस प्रकार हम उनके गुणों से बंध जाते हैं। तो उस बच्चे की जगह अपने आप को सोचिए, और वो जो बैलून वाला आया है वो प्रकृति है, और जो आपके अंदर उसको देख के इच्छा जागी वो प्रकृति के सब गुण हैं। 3 गुण मुख्यतः, जो सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण का मिश्रण है। तो वो जो पूरा मिश्रण है प्रकृति के साथ, जीव के साथ, वो उससे आकर्षित हो जाता है, उसको भोगना चाहता है, और फिर वो विभिन्न प्रकार के कर्म करता है और कर्म के बंधनों में वो बंधता जाता है। तो यहाँ पर ये समझना बहुत ज़रूरी है कि किस प्रकार एक जीव का प्रकृति के साथ घनिष्ठ संबंध है और किस प्रकार वो 3 बंधनों में, 3 जो रज्जु है हमारे 3 गुणों की, उनसे बंधता जाता है। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद वर्णन कर रहे हैं कि जो संसार की व्याख्या है ना, वो क्या है, उसमें कुछ ना कुछ निरंतर घटित होता रहता है, कोई ना कोई घटना निरंतर चलती रहती है। तो जो कुछ घटित होता है, जो कुछ चल रहा है, वो हम शरीर या आत्मा के संयोग जो है हमारा, उसके द्वारा हम उसको समझ सकते हैं। जो अभी बताया एग्जाम्पल से, सुख दुख का अनुभव हमें इस शरीर में उपस्थित इंद्रियों के द्वारा होता है, और आत्मा उसको संचालित कर रही है, वो लेके जा रही है शरीर को। इसलिए आत्मा और शरीर के संयोग से जो भी कुछ घटित होता है वो इस पूरे संसार में निरंतर चल रहा है। और प्रकृति और जीव का ये संयोग जो है, ये वास्तव में भगवान ने स्वयं बनाया है, हमारी इच्छा के अनुसार, हमारे कर्म के अनुसार। तो ये जो
पूरी प्रकृति है, जैसा कि हम पिछले अध्याय में पूरा डिटेल में समझ चुके हैं कि ये पूरी प्रकृति 24 तत्वों से मिलकर बनी है। इन शॉर्ट बताएंगे 24 तत्व क्या है। हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां 10 हो गए, 5 इंद्रियों के विषय 15, 5 सूक्ष्म तत्व भूमि, आपः, अनल, वायु, खम, ये 5 स्थूल तत्व हो गए और 3 हो गए हमारे सूक्ष्म तत्व, मन, बुद्धि और अहंकार। तो इस तरह से 20 + 3, हाँ, ये 3 सूक्ष्म मिला के हो गए 23, और एक है हमारा प्रधान तत्व यानी महत तत्व कहलाता है, यानी प्रकृति। हाँ, प्रकृति या उसको महत तत्व भी कहा जाता है और उसको ब्रह्म भी कहा जाता है, जैसा कि इस श्लोका में वर्णन किया गया है कि मैं इसी ब्रह्म को गर्भस्थ करता हूँ। तो ब्रह्म का यहाँ पे 2 वर्ड के द्वारा समझा जा सकता है, प्रकृति ही ब्रह्म है और प्रकृति ही महत तत्व है। तो उसको कैसे क्लियर समझेंगे कि महत है क्या और ब्रह्म है क्या। तो महत का अर्थ है कि ये जो प्रकृति है वो सभी जगह अपने आप को विस्तारित करती रहती है और सभी समय और लगातार कभी भी रुकती नहीं है। वो हमेशा प्रकृति का विस्तार होता ही रहता है। जैसे हम देखते हैं कहीं खाली जमीन पड़ी है तो कुछ समय के बाद उसमें घास उगाती है, अपने आप छोटे छोटे पौधे उगाते हैं, तो वो अपने आप प्रकृति विस्तार करती है। या हम ह्यूमन बीइंग्स में भी समझ सकते हैं, जैसे एक कोई अभी बच्चा है, बड़ा हुआ, बड़ा होके उसकी मैरिज हुई, मैरिज होके फिर उसके संतान हुई, संतान होके फिर उसके बच्चों की मैरिज हुई, तो इस तरह वो विस्तार होता चला जाता है टाइम के अनुसार और जगह के अकॉर्डिंग। हाँ, वो वहाँ पर अपना विस्तार करती, तो उसको बोलते हैं प्रकृति या महत्व तत्व, महत तत्व। और ब्रह्म क्या है फिर? ब्रह्म भी वही प्रकृति है, तो उसको कहा जाता है कि इट इज़ द कॉज ऑफ इंक्रीज। जैसे ब्रह्मा जी को हमने श्रीमद् भागवतम की कथा जब सुनते हैं तो हमने देखा वहाँ पर ब्रह्मा जी को सबसे पहले आदेश दिया भगवान ने कि तुम जाओ और नए जीवों की उत्पत्ति करो। तो उनका ब्रह्म का कार्य ही है बढ़ाना, किसको? जीवों को बढ़ाना। तो जीव किस में होंगे? वो प्रकृति में होंगे। तो प्रकृति को ही महत्व बोला गया है, महत तत्व, और प्रकृति को ही ब्रह्म भी बोला गया है। और कहीं कहीं इसी को प्रधान तत्व भी कहा जाता है, वो वास्तव में प्रकृति है। तो ये जो 24 तत्व हैं, ये सभी उस ब्रह्म के साथ में मिलकर साथ में 3 इंपॉर्टेंट चीजें जो हमारे 3 गुण हैं, सत्व गुण, रज गुण और तम गुण, उनसे मिलके, वो तीनों गुणों से मिलके जो रस्सी बनी है, तो उन रस्सी से मिलके वो पूरा ब्रह्म कहलाता है। और उस ब्रह्म को परम पुरुष स्वयं गर्भस्थ करते हैं, जिससे असंख्य ब्रह्मांड संभव हो सके हैं। जैसे कि हमें पता है कि सबसे पहले भगवान का जो रूप है, भगवान ने अपने आप को विस्तार किया महाविष्णु के रूप में। महाविष्णु के रूप में सबसे पहले वो कार्णनव सागर उन्होंने अपने शरीर से उत्पन्न किया, उनके शरीर का पसीना निकला और कार्णनव सागर में वो लेट गए, महाविष्णु या कार्णोदक्षाई विष्णु भी उनको कहा जाता है। फिर उन्होंने जब विस्तार किया, बहुत सारी अपना सांसें ली, सांसें छोड़ी, तो जब सांसें छोड़ी तो उनकी सांसों से एक एक बुलबुले, बहुत सारे बुलबुले निकले और वो हर बुलबुला जो है एक एक ब्रह्मांड बन गया। उस ब्रह्मांड में फिर वो महाविष्णु स्वयं प्रवेश कर गए गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में, और वहाँ पे वो अनंत शेष उनका शैया बन गई और उस पर वो लेटे हैं। फिर वो गर्भोदक्षाई विष्णु ने और विस्तार किया। पहली बात तो उनके कमल, उनके नाभि से कमल नाल निकला जिसमें ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी को उन्होंने आदेश दिया जीवों की उत्पत्ति करने के लिए, तो ब्रह्मा जी ने विभिन्न प्रकार की जीवों की उत्पत्ति करी और उन सभी जीवों की देखभाल करने के लिए, उनका पालन पोषण करने के लिए, उनकी केयर करने के लिए भगवान स्वयं सूक्ष्म रूप में क्षीरोदक्षाई विष्णु बनकर उनके हृदय में प्रवेश कर गए। जिसे कहा जाता है कि सभी के हृदय में परमात्मा रहते हैं, तो वो परमात्मा है क्षीरोदक्षाई विष्णु। जैसे अभी हम भागवतम पढ़ रहे थे तो उसमें क्षीरोदक्षाई विष्णु का स्वरूप है ब्लूइश कलर का, वो श्यामल रंग के हैं, ब्लूइश कलर हैं। तो इस तरीके से हर जीव में
भगवान विष्णु प्रवेश कर जाते हैं। तो वो हर जीव का मतलब खाली ह्यूमन बीइंग नहीं है, मानव नहीं है, जितने भी एनिमल स्पीशीज़ हैं, जितने भी प्लांट स्पीशीज़ हैं, सभी में, और यहाँ तक कि जीवों में ही नहीं, लिविंग एंटिटीज़ में ही नहीं, वो अजीवित में भी, जो जड़ हैं उनमें भी वो प्रवेश कर जाते हैं। तो चेतन वस्तुओं में और अचेतन दोनों में भगवान प्रवेश कर जाते हैं, जिससे उनका वो टेक केयर कर सकें। इसीलिए कहते हैं ना कि मैं सब में हूँ, सब जीवों में हूँ और सब मुझ में नहीं है, वो भी कहा जाता है। तो वो भगवान इसीलिए कहते हैं, वो अपना विस्तार शो करने के लिए कि वो सब जगह हर जीव में व्याप्त हैं, हर जगह वो उपस्थित हैं। तो यहाँ पर आगे फिर मुंडक उपनिषद में वर्णन किया गया है कि यह इस समग्र भौतिक वस्तु को ब्रह्म कहा गया है। तस्मात् एतद् ब्रह्म नाम रूपम अन्न च जायते। परम पुरुष उस ब्रह्म को जीवों के बीजों के साथ गर्भस्थ करता है। प्रत्येक जीव में ब्रह्म जो भगवान का बीज है वो प्रवेश कर जाता है, जिससे वो सजीव हो जाते हैं। और वहाँ पर आगे वर्णन किया गया है, उसमें वो 24 तत्व हैं जो अभी हमने आपको बताया, और वो महद ब्रह्म के साथ वो प्रकृति के अवयव होते हैं। जैसे कि 7वें अध्याय में वर्णन आता है ना, 7.4 और 5 में, 7.4 में भगवान की अपरा प्रकृति के बारे में बताया जाता है और 7.5 में भगवान की परा प्रकृति के बारे में। तो अपरा कौन से हैं? भूमि रापो अनलो वायो खम मनो बुद्धि रेवच अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। तो ये भिन्ना प्रकृति जो है ये अपरा प्रकृति है, जिसमें ये 8 तत्वों का वर्णन किया गया है। और फिर अगले श्लोक में भगवान बताते हैं, अपरे मितास्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूताम महाबाहो येदम धार्यते जगत। कि मेरी एक अन्य शक्ति और पराशक्ति सभी जीवों से युक्त है, और ये पराशक्ति जो है वो अपराशक्ति के साधनों का विदोहन कर रही है। मतलब ये जो परा शक्ति है, जो जीव हैं, सभी जीव आत्माएं हैं, वो अपराशक्ति यानी जितने भी जड़ वस्तु हैं उनका विदोहन कर रही है, मतलब उनको विभिन्न प्रकार से अपने लिए यूज कर रही है। तो इस तरह उन दोनों का संबंध है, जड़ और चेतन वस्तुओं का, और सभी में भगवान जीव और प्रकृति का संबंध यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हैं। फिर आगे देखते हैं, श्रील प्रभुपाद ने बहुत सुंदर एनालॉजी के साथ एग्जाम्पल दिया बिच्छू का। उसमें जैसे जब तक ज्ञान नहीं होता तो ये कहा जाता है कि भाई धान रखा था, पुराने ज़माने में गांव में क्या होता था कि भाई चावल रखे हैं या गेहूं रखे हैं स्टोर हाउस में काफ़ी समय से, और उसमें क्या सीलन आ गई, भले ही उसमें आपने पानी नहीं डाला लेकिन दीवार से या बरसात के मौसम में उसमें सीलन आ गई, मॉइस्चर उसने पकड़ लिया। तो मॉइस्चर होने की वजह से उसमें घुन लग जाता है, उसमें कीड़े आ जाते हैं और कई बार उसमें बिच्छू आ जाते हैं। तो वो जब तक ज्ञान नहीं होता था वो समझते थे कि पुराने धान में जो है बिच्छू पैदा हो गए, जबकि वास्तविकता ऐसे नहीं है। वास्तविकता क्या है, क्योंकि वो अनअटेंडेड प्लेस था, आपने कभी वहाँ पे सफाई नहीं किया, देखा नहीं, तो कब वहाँ बिच्छू ने आके, बिच्छू को क्या मॉइस्चर वाला प्लेस चाहिए होता है अंडे देने के लिए, तो कब बिच्छू वहाँ पे आया और कब उसने अपने अंडे दे दिए आपको पता ही नहीं चला, और कुछ समय के बाद आपने देखा कि वहाँ से तो बिच्छू निकल रहे हैं। तो वो वास्तव में बिच्छू धान से पैदा नहीं हो रहे हैं, बिच्छू के अंडे से आए। तो यहाँ कहने का अर्थ है कि प्रत्येक जीव जो है उसके बीज से, उसके अंडे से पैदा होता है, अपने आप कुछ नहीं आ जाता। तो और वो जो बीज प्रदाता पिता है वो भगवान स्वयं हैं। और वो बीज कैसे देते हैं, मतलब हम कहाँ पर हमारा जन्म होगा, हम किस योनि में जाएंगे, जो 84 लाख योनियां हैं मनुष्य की, जिसमें 4 लाख योनियां हैं और बाकी सभी अन्य 80 लाख योनियां हैं, तो उसमें हम किस योनि में जन्म लेंगे वो हमारे कर्म पर निर्धारित होता है कि हम कैसा कर्म कर रहे हैं। तो हमारे कर्मों के अनुसार हमको शरीर और योनि की प्राप्ति होती है, और फिर हमारी जो बुद्धि है, हमारी जो चेतना है, जो हम पिछले जन्म में लेकर आए थे, उस वही कैरी फॉरवर्ड होती है और उसी के अनुसार हम आगे भी कर्म करते रहते हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, जब हम गुरु के शरण में जाते हैं या भक्तों के संग में आते हैं, भक्तों का संग लेते हैं, तो वो जो हमारी चेतना है, जो खराब चेतना भी थी, वो भी धीरे 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 प्योर होने लगती है। यहाँ इसको एक
अलग एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि कैसे जीव अपने कर्म और अपनी चेतना के अनुसार, अपने गुणों के अनुसार चीज़ों का चुनाव करता है। सपोज एक जगह एक सोसाइटी है 3-4 फ्लोर की, और वहाँ बहुत अट्रैक्टिव है, वो बहुत शॉपिंग मॉल टाइप का है और उसमें विभिन्न विभिन्न चीज़ें हैं। तो हर किसी को अनाउंस किया गया वहाँ पर कि आप आइए, देखिए, एंजॉय करिए, आपको वहाँ पर सब कुछ मिलेगा, आपको इंद्रिय तृप्ति की हर चीज़ मिलेगी। तो लोग वहाँ पर आ रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं। तो वहाँ उन्होंने क्या देखा, सभी लोग आ रहे हैं, तो सब लोगों ने देखा कि जो ग्राउंड फ्लोर है वहाँ तो पार्किंग है। हाँ, पार्किंग करके वो फर्स्ट फ्लोर पे गए। तो फर्स्ट फ्लोर पे उन्होंने देखा कि सब लोग, बहुत बड़ा क्लब है, वहाँ डांस चल रहा है, बहुत लाउड म्यूज़िक है, डीजे चल रहा है, वहाँ पे लोग शराब पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, वो इस तरह के कार्यों में लगे हैं। बहुत बड़ा सा हॉल है, दे ऑल आर एन्जॉइंग, वो अपना खा रहे हैं, पी रहे हैं, वहाँ नॉन वेज है, वेज है, सब कुछ है। तो दे आर एन्जॉइंग देयर लाइफ एंड दे ऑल आर लुकिंग हैप्पी। ठीक है, फिर अगले वाले फ्लोर पे गए कि चलो अब थोड़ा आगे भी जाके देखें, पहले सब देखना चाहिए ना क्या है। तो नेक्स्ट फ्लोर पे गए तो वहाँ देख रहे हैं कि यहाँ तो चारों तरफ कॉइन्स ही कॉइन्स रखे हैं, गोल्ड कॉइन्स भी हैं, बहुत सारा पैसा स्टैक करके ऐसे गड्डी की गड्डी रखी हुई है, और कुछ लोग ताश खेल रहे हैं, कुछ लोग जुआ खेल रहे हैं, कुछ लोग सट्टेबाजी कर रहे हैं वहाँ पर। हाँ, धन को बढ़ाने का जिससे कैसीनो हाउस होता है ना, वो है पूरा कैसीनो हाउस का वहाँ पर सीन है, और साथ में शराब भी चल रहा है। तो वो पूरा वहाँ पर जो सेकंड फ्लोर है पूरा है कि आप कैसे अपने मनी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कैसे उसको बढ़ा सकते हैं। फिर उसके बाद जो थर्ड फ्लोर है ऊपर, वहाँ पे क्या, एक सिंपल टेम्पल रूम है, बड़ा सा हॉल है। वहाँ एक साइड में, एक वॉल के साइड में सेंटर में बहुत सुंदर डीटीज हैं, मंदिर बनाया गया है, और उसके एक तरफ भगवद गीता का पाठ भी चल रहा है, और कुछ भक्त लोग कीर्तन कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर वातावरण है, वहाँ जो अगरबत्ती का स्मेल है वो आ रहा है। कोई पुजारी जो है वो पूजा आरती कर रहे हैं। तो मतलब इन टोटल वो मंदिर का वातावरण है वहाँ पर। तो अभी लोग बाग जो आ रहे हैं वो जाके तीनों फ्लोर में देख के आ रहे हैं कि कहाँ क्या है। अभी कौन कहाँ जाएगा वो उसके अपने स्वभाव पर निर्भर करता है। हो सकता है किसी को बहुत अच्छा लगे कि मैं मनी को कैसे मल्टीप्लाई करूं जिससे मैं अपना बिजनेस और ज़्यादा डेवलप करूं, तो वो सेकंड फ्लोर में चला जाएगा, कैसीनो वाले पोर्शन में। किसी को लगेगा बहुत अट्रैक्टिव, अरे क्या बढ़िया म्यूजिक चल रहा था, क्या बढ़िया डांस हो रहा था, क्या बढ़िया सिंगिंग हो रही है वहाँ पर, और खाने को भी है, सब कुछ है, तो लेट मी गो एंड एन्जॉय ओवर देयर, मैं वहाँ जाऊँगा और एन्जॉय करूँगा। और कोई हो सकता है कोई ऐसा भी हो जो सोचेगा अरे यार इनमें क्या रखा है, चलो ऊपर जाके बैठते हैं भगवान के सामने, बड़ा शांति मिलेगी, कीर्तन सुन के बड़ा मन शांत हो जाएगा कि ये लाइफ में बहुत देख लिया, इसमें आनंद नहीं है, असली आनंद वहाँ पर है। तो ये जो हम बता रहे हैं कंडीशन, ये इसलिए कि जीव को पूर्ण स्वतंत्रता मिली है कि वो क्या करे, वो अपने स्वभाव के अनुसार ही अपने आप चुनाव करता है कि वो कहाँ जा रहा है। और उसका स्वभाव कैसे बनता है? उसका स्वभाव बनता है उसके पूर्व जन्मों की इच्छाओं के कारण, जो उसकी अतृप्त इच्छाएं रह गई हैं। तो इसीलिए वो चूज करता है, चाहे वो सत्व गुण में जा रहा है, चाहे वो रज गुण में जा रहा है या तमो गुण में आ रहा है। तो ये जो हमारा स्वभाव है, भगवान ने तो हमें हमारी प्रकृति के अनुसार, हमारे स्वभाव के अनुसार हमें शरीर दे दिया, लेकिन उसको कैसे हमें आगे डेवलप करना है ये हम पर निर्भर करता है। तो इस श्लोक में ये सूत्र छिपा हुआ है कि भगवान ने हमें शरीर दिया है, गर्भस्थ कर दिया है, लेकिन हमको उसको आगे कैसे लेके जाना है ये हम पर निर्भर करता है। तो जब हम भक्तों का संग करते हैं, हम जानते हैं, समझते हैं कि भगवान की भक्ति करके हम कैसे अपनी चेतना को उठा सकते हैं, कैसे अपने पुराने कर्मों को काट सकते हैं। हालांकि वो आसान नहीं है, लेकिन भक्ति में संभव है और किसी तरीके से संभव नहीं है। तो जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, प्रेम पूर्वक भगवान की सेवा करते हैं, ध्यान पूर्वक भगवान के नाम का जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो हमारे पूर्व जन्म के कर्म हमारे स्वभाव के अनुसार जो हमें प्राप्त हुए हैं वो कटने लगते हैं, और हमारा स्वभाव कैसा होता जाता है, दिन प्रतिदिन शुद्ध होता चला जाता है, प्योर होता चला जाता है।
जब हम प्योर होते जाते हैं तो फिर हम ना तो ग्राउंड फ्लोर वाले उसमें रुकेंगे जहाँ पर पूरा एन्जॉयमेंट का साधन है, ना हम कैसीनो वाले एरिया में रुकेंगे कि कैसे और रजोगुण को और बढ़ाया जाए, ना हम सीधे कहाँ जाएंगे, सत्वगुण में जाएंगे। सत्वगुण भी उसमें यदि हम ध्यान पूर्वक उसमें रम जाएंगे, भक्ति की क्रियाओं में, भगवान की सेवा में, तो हम शुद्ध सत्वगुण में आ सकते हैं। और वही भगवान ने कहा है कि जब हम शुद्ध सत्वगुण में आ जाते हैं, पिछले श्लोक में बताया कि वो मेरी जैसे प्रकृति को, दिव्य प्रकृति को प्राप्त कर लेता है। श्लोका 2 में था ना कि इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरी जैसी दिव्य प्रकृति को प्राप्त कर सकता है। तब उसे किसी प्रकार का कोई डर नहीं लगेगा कि मेरी आगे कुछ नया बर्थ होगा तो क्या होगा, या पुराना था तो वो कटा नहीं कटा। तो यहाँ पर टोटल फोकस इसी बात पर है कि हमें भगवान की सेवा में ध्यान लगाना चाहिए, अपने पूर्व जन्मों के संचित कर्मों को काटना चाहिए। शुद्ध भक्ति अति आवश्यक है और इसके लिए हमें एक अच्छे गुरु की आवश्यकता होती है, जो गुरु परंपरा में आ रहा हो, आध्यात्मिक ज्ञान उनसे ग्रहण करके हमें भक्ति में लगना चाहिए, जिससे हम अपने पूर्व जन्म के कर्मों को काट सकें। और जो सुख दुख का हम अपने इंद्रियों से अनुभव कर रहे हैं, अपनी ज्ञान इंद्रियों से, अपनी कर्म इंद्रियों से, और जो प्रकृति के जो गुण हैं उन सब 24 तत्वों से जो हम सुख दुख का अनुभव कर रहे हैं, वो अनुभव से हम ऊपर उठ जाएं। हम क्या, भगवान का जो प्रेम की अनुभूति है उसको महसूस कर सकें और उसमें लग सकें। ठीक है, तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। 1-2 मिनट का समय है मेरे पास, किसी को कुछ प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं। 1 या 2 क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। प्रणाम माता जी, आपकी क्लास बहुत ही उत्तम रही। माता जी, मेरा एक प्रश्न है जी। जब हम प्रकृति पुरुष और चेतना की बात कर रहे हैं जी, तो प्रकृति में मतलब नारी भी प्रकृति पुरुष ही है। कहने का मेरा मतलब है कि जैसे भगवान ये कहते हैं कि मैं ही सबको गर्भस्थ करता हूँ, जी, तो मतलब प्रकृति ही नारी, मतलब नारी तो प्रकृति हुई ना माता जी। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है माता जी, मैं बताती हूँ, कोशिश करती हूँ बताने का। हरे कृष्णा, बहुत सुंदर आपने प्रश्न किया है। भगवान बता रहे हैं प्रकृति, तो प्रकृति तो वही है, भगवान का फीमेल रूप है, शक्ति है भगवान की। और ऐसा कहा जाता है, शास्त्रों में इसका वर्णन आया है कि सभी जीव क्योंकि प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं तो सभी का स्वभाव वही है, नारी का ही स्वभाव है, यानी वो सभी नारी हैं, कोई भी पुरुष नहीं है। पुरुष तो एकमात्र हैं परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, हाँ, भगवान श्री राम, भगवान का ही जो अवतार हैं। तो भगवान और भगवान के अवतार वो ही पुरुष हैं, बाकी कोई नहीं। बाकी सभी जीव जो हैं, जो मेल और फीमेल हैं, वो सब वास्तव में हम जीव हैं जो इस प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं, और प्रकृति से उत्पन्न होने के कारण हमारा सभी का वैसा ही स्वभाव है। आपने कई बार महसूस किया होगा कि कुछ पुरुषों का नेचर कुछ ज़्यादा ही नारित्व को लिए हुए होता है, और कुछ माता जी इसका नेचर पुरुषत्व को लिए हुए होता है। मतलब बहुत ही एरोगेंसी होती है, बहुत ही डोमिनेटिंग पावर होती है, बहुत ही बढ़ चढ़ के हमेशा हर जगह दिखाना चाहती हैं। कुछ नारी ऐसी होती हैं, और कुछ पुरुष ऐसे होते हैं जो मतलब बहुत ही ज़्यादा इमोशंस शो करते हैं। वो स्टिफ नहीं होते, बाकी की तरह डिटरमाइंड नहीं होते, बड़े लेडीज़ की तरह छुए मुए टाइप के, बहुत श्रृंगार रस में डूबे हुए। तो ये कहने का अर्थ ये है कि वास्तविकता ये है कि चाहे हम सभी जीव, चाहे पुरुष हैं चाहे स्त्री हैं, वो वास्तव में भगवान के लिए, हम प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं तो हम सभी वो प्रकृति ही हैं, हम सब नारी ही हैं। पुरुष तो एकमात्र भगवान हैं, क्योंकि वो बीज प्रदाता पिता हैं, तो पिता तो वही है। हाँ, तो ये सब जीव, अब ये जीव आपस में मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? तो ब्रह्म है ना यहाँ पर, इसी ब्रह्म को गर्भस्थ करता हूँ, और भगवान ने ब्रह्मा जी को भी आदेश दिया भाई इनको आगे बढ़ाओ। तो उनको वो पावर दी है कि सभी नारी हैं, तो नारी नारी कैसे, फिर वो कैसे जीव की उत्पत्ति करेंगे आगे। तो कुछ जीवों को, जिनको यहाँ पर इस प्रकृति में, इस ब्रह्मांड में, या अलग अलग ब्रह्मांड में भी जिनको पुरुष कहा गया है, तो उनको वो पावर दी गई है कि वो संतान की उत्पत्ति कर सकें। वास्तव में बीज प्रदाता पिता तो भगवान ही हैं, उन्होंने ही ब्रह्मा जी की उत्पत्ति करी।
उन्हीं से लक्ष्मी जी भी आई है ना। लक्ष्मी जी सागर से उत्पन्न हुई है, लेकिन भगवान की पत्नी है। तो सागर क्या है? सागर तो भगवान का ही पोर्शन है ना, भगवान का ही बॉडी से निकला हुआ पानी है सागर। और सागर में से कुछ उत्पन्न हो रहा है तो वास्तव में तो भगवान ही उत्पत्ति करता है ना। तो इस प्रकार भगवान ही हर चीज़ के उत्पत्ति करता है, उनसे बढ़ के कुछ नहीं। बाकी सभी जीव नारी स्वरूपा ही हैं, लेकिन भगवान ने उनको पावर दी है जीव आगे कंटिन्यू करने के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, तो उनको पुरुष का शरीर मिला है। लेकिन परम पुरुष भगवान एक ही हैं, स्वयं परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। ठीक है माता जी? मतलब पुरुष भी नारी ही है। हाँ जी, अध्यात्म के अनुसार पुरुष भी नारी ही है। हरे कृष्ण। माता जी आपने बहुत ही सुंदर शब्दों में हम लोग को समझाया है, स्टोरी भी बताया और उदाहरण भी दिए हैं जो बहुत अच्छे हैं, उससे समझ में बहुत आसानी हुई है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू माता जी। मेरा टाइम हो रहा है जाने का, तो मैं लीव करती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सो मच माता जी, आप टाइम निकाल के हम लोग के लिए आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। जी माता जी, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण।